नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और आज हम बातचीत करना चाहते हैं कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक लोकसभा के चुनाव पर इस वक्त पूरे देश की नजर लगी, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि कर्नाटक में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी और 28 में से 25 सीटें उनको मिली थी। इस बार भी यह उम्मीद की जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अगर अपनी सरकार बनानी है तो उन्हें पिछली बार की तरह ही उतना ही बड़ा प्रदर्शन, उतना ही शानदार प्रदर्शन करना होगा। बट क्या उतना ही शानदार प्रदर्शन इस बार हो पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों वहां कर्नाटक के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार हुई, करारी हार हुई, और कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई और वो सत्ता में काबिज हो गई है। उतनी शानदार जीत के बाद अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीटें बचा पाना या अपनी सीटों को घटने से रोक पाना मुश्किल काम होगा। इस संदर्भ में आज हम आपको दिखाएंगे कि कर्नाटक के अंदर स्थित edina.com नामक एक वेबसाइट ने एक सर्वे किया है, चुनावी सर्वे किया है, और इस चुनावी सर्वे का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में काफी कमी आ सकती है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो edina.com नामक सर्वे है, इसने डोर टू डोर सर्वे किए हैं जिसमें 52,678 लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच में सर्वे हुआ है। और इस चुनावी सर्वे की जो खासियत है, हम क्यों आज एडिना के बारे में बातचीत कर रहे हैं या उनके डेटा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था, इनका जो सर्वे आया था, वो बहुत सही साबित हुआ था। 2023 के विधानसभा के चुनाव में edina.com ने यह प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी को 132 से 140 सीटें मिल सकती हैं और 43% वोट, भारतीय जनता पार्टी को 57 से 65 सीटें मिल सकती हैं और 33% वोट उनको मिल सकता है। और जब नतीजे आए तो नतीजों ने यह साबित किया कि इनका प्रेडिक्शन सारे चुनावी सर्वे से बहुत बेहतर था। जो नतीजे थे उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 135 सीट मिली और वोटों का प्रतिशत था 42.80। बीजेपी को 66 सीट मिली, 36.00%। यानी जो प्रेडिक्शन edina.com ने किया था वो सर्वे काफी हद तक सही था। और जो बड़ी जीत का उन्होंने इशारा किया था वो काफी सही था, जबकि बहुत सारे प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन पोल करने वालों के आंकड़े सही नहीं पाए गए। उनकी संख्या कांग्रेस को दिए गए सीटों की संख्या से काफी कम थी। हालांकि कुछ ने यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी, लेकिन जो नंबर्स का आंकड़ा था, जो नंबर्स बताए थे, जो सीटों का जो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी की थी एडिना ने, वो काफी हद तक सही थी। लिहाजा अब उनका लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे आया है और उसी लोकसभा चुनाव के बारे में, उनके सर्वे के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल कर्नाटक लोकसभा के 2024 के चुनावी सर्वे को लेकर edina.com का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को 43.77% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है, लेकिन फिर भी उनको 42.35% वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे में कितनी सीटें दी गई इसका हवाला हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन हम बातचीत करेंगे भरत हिब्बल से जो edina.com से जुड़े हुए। भरत, ये जो आपने जो वोटों का परसेंटेज दिया है, द परसेंटेज यू हैव प्रेडिक्टेड, आर यू श्योर दिस इज गोइंग टू बी ट्रू? एंड हाउ मेनी फैमिलीज या हाउ मेनी पर्सन्स यू हैव रीच्ड आउट एंड हाउ क्लोज इज दिस सर्वे? Actually, in entire survey, it's ongoing. Actually, the analysis part we have just cut it off at 52,678 number. Actually, that we have taken it for analysis and we did the analysis and this is the result. Actually, it's ongoing. We are having different kind of surveys in different parts of Karnataka, specific reasons, and like in
स्टेट असेंबली इलेक्शन विधानसभा की जो चुनाव था उसमें हमारा सैंपल साइज था 41,069 सैंपल साइज था हमारा. And that came out to be pretty accurate. And like when we published for the first time those particular things, the same questions, general questions were raised regarding whether Congress has resurrected that much, or like will they win by that margin. That was the question they asked. And survey, we were very accurate. The sample size, everything was correct. And sorry, मुझे हिंदी और I'll jump from English. नो प्रॉब्लम, आप हिंदी अंग्रेजी में बात करें, दोनों शब्दों को मिला के बात करें. मेरा सवाल आपसे ये, आप तो हिंदी समझते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप जैसा बोलना चाहे वैसा आप उचित समझे, कि इस बार बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है. 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में बीजेपी कांग्रेस से लोकसभा के चुनाव में आगे रही है. हालांकि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कभी अपने बल पे बहुमत नहीं मिला है. आपका ये कहना है कि दिस ट्रेंड इज गोइंग टू ब्रेक. इज इट ट्रू? Yes, definitely. This is we stand by our survey, and we stand by our field coordinators and field workers. This, for the first time since 96, BJP has never reduced its vote share till now, until this election. And this is the first time there is a clear indication they'll be reduced by 8% of vote share compared to the 2019 elections. 2019 इलेक्शन. आपके कहने का मतलब ये कि जो 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो वोट मिले थे उसमें काफी कमी आनी इस बार है. अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल इस बार का जो लोकसभा के चुनाव का जो प्रेडिक्शन है edina.com का, वो क्या है. स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सीटों का आंकड़ा पता चलेगा कि 2024 में जो कर्नाटक का चुनावी सर्वे है उसमें कुल सीट है 28. कांग्रेस को 17 सीटें जीतते हुए बता रहे हैं edina.com, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. लेकिन उनका एक दावा है, इनका यह भी कहना है कि दरअसल जो 7 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच में नेक टू नेक फाइट है, इनका कहना यह कि जो ये नेक टू नेक फाइट है, यह बहुत कम मार्जिन से जो जीत हार का फैसला होगा उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है. जिसके आधार पर उनका कहना है कि 28 में से 17 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 11 बीजेपी जेडीएस को मिल सकती हैं. हालांकि 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, लेकिन इनके हिसाब से बढ़त अभी कांग्रेस को है. ये कैन यू एक्सप्लेन दिस? Actually, Ashutosh, to go into the politics of Karnataka, one is like since 79, no party, incumbent party has come back to its power on its own, actually, with a large majority. That's the history of Karnataka. And like if you see in last 34 years also, like the majority of I'm sorry, like the state assembly election जो भी हुआ था कर्नाटका में, उसका एक नतीजा ये है कि people have slightly moved towards Congress. This is what we are observing, and that is what their vote share will be retained in Karnataka. And BJP and JDS are trying to catch up with them. It is not that it's very easy to say that almost 26 seats out of 28 was won by BJP in the last election. 26 out of 28. That was the thing. But this time, Karnataka has slightly moved towards Congress, and there are maybe we can, once we go into further this thing, we can talk about those things also. There are lots of things that are enabling people to move towards Congress or slightly move towards Congress. This is what we observe in our this thing. This trend is throughout Karnataka, not only in certain pockets, throughout Karnataka, and in certain pockets it's more towards Congress. This 11 seats, like when we calculate the number of seats, we have calculated in such a way that like even the undecided voters will not have much impact to the what already the gains that Congress has got in the survey. This is our assessment.
But BJP and JDS combination Yes. supposed to be good combination, and Yes. because last time the Congress and the JDS were together in 2019 parliament elections. This Yes. time BJP and JDS has come to have come together, and you are still saying कि 7 सीटों पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम हो सकता है और नेक टू नेक फाइट है. ये जो 7 सीटें हैं, इसमें आपको लगता है कि कांग्रेस को बढ़त है जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बीजेपी जेडीएस की जीतने की पॉसिबिलिटी कम है? नहीं, ये नेक टू नेक फाइट है. मतलब अगर हमें पता नहीं है कौन जीतेगा फाइनली, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन द एडवांटेज तो कांग्रेस पे है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और जो भी उनका गारंटी जो भी हमारा सर्वे का फाइंडिंग है, जो उनका गारंटीज जो भी दिया है लोगों को, वो उसके प्रति लोग मतलब लोकसभा चुनाव में भी उसको वोट डालेंगे, ये हमारा मतलब कहना है. लेकिन आपने फिर कांग्रेस को 17 सीटें क्यों दी है? अगर आपको लगता है कि जीत हार का मार्जिन कम हो सकता है, नेक टू नेक फाइट है 7 में, तो आपने कहा कि 17 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी. ये तो कम भी हो सकती है. हाँ, वो भी हो सकता है अगर कांग्रेस कुछ नहीं किया या इलेक्शन टाइम में कुछ काम नहीं किया और बीजेपी जो भी बीजेपी का इलेक्टोरल मशीनरी है, मोदी जी का चुनाव रैली है, ये सब आते आते और बढ़ेगा. तो अगर कांग्रेस डज नॉट have a counter this thing narrative to this, these 7 seats also will be difficult for Congress. But in this it depends on both parties how well they manage their machinery, election machinery, and who will reach to the people more. They will decide that votes. Okay. इस सर्वे में कुछ मुद्दे भी लोगों के सामने लाए गए हैं. मोदी के पिछले 10 सालों में सवाल पूछे गए कि जरूरी चीजों के दाम बढ़े, तो 76.55% लोगों ने कहा हाँ जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं. रोजगार के अवसर घटे कहने वालों की संख्या 53.18. भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 10 सालों में 45.75. अमीर गरीब की खाई बढ़ी है 40.02%. और कल्याणकारी स्कीम कम हुई है 37.63%. लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जब पूछा गया कि भारत की प्रसिद्धि बढ़ी है मोदी जी के समय, तो 47.64% लोगों ने कहा. कांग्रेस की गारंटी स्कीम को वोट 56.14% लोगों ने कहा. मोदी के काम से संतुष्ट, ये बहुत दिलचस्प है, मोदी के काम से संतुष्ट है 35.8. मोदी के काम से बहुत संतुष्ट है 33.06. और मोदी को तीसरा टर्म मिले 45.19. भारत ये जो डेटा पॉइंट है कि कांग्रेस की गारंटी स्कीम से तो संतुष्ट है, लेकिन मोदी के काम से संतुष्ट, मोदी के काम से बहुत संतुष्ट, मोदी को तीसरा टर्म मिले. These are huge numbers. If we go by this, it shows that कर्नाटक के लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर why they will vote for कांग्रेस पार्टी? But this what do you call the मोदी से संतुष्ट है, ये जो भी आंकड़े आए हैं या जो भी मतलब गारंटी स्कीम से, जब गारंटी स्कीम्स के बारे में ऐसी आप प्रश्न पूछेंगे लोगों को, 76% बोलेंगे बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छा है. जब गारंटीज को वोट से जुड़ेंगे, जब प्रश्न पूछा जाता है गारंटी के प्रति आप वोट भी डालेंगे, तो इनका 56 आएगा. यही नंबर अगर महिलाओं को पूछेंगे और बढ़ेगा, ये 59% बढ़ेगा, ये तो 59.28% बढ़ेगा. तो ये सब देख के मतलब ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो भी सैम्पलिंग मिला है हमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो सब जब देखते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्लियरली विथ व्हाट यू कॉल द मोदी थिंग डेवलपमेंट, मोदी सरकार थर्ड टर्म में आना चाहिए, ओवरऑल 45% जो भी आया है वो बोल रहे हैं. लेकिन कुछ बेल्ट, कुछ क्षेत्र, they have decided that they will go with Congress, or at least this is the trend that we are able to see in our analysis of our data actually. आप जो कह रहे हैं, बट अगर लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं और ये अगर मोदी काम से संतुष्ट अगर ये मिला दें, तो दिस नंबर्स कम्स टू अराउंड 69%. Those who are happy with the Modi and those who say that his work is excellent. Yes. Then इसका मतलब यह है कि लोगों को मोदी से नाराजगी नहीं है. Then why they are voting for Congress?
They will vote No, for Congress. Sorry. no, but the same people also have said जो महंगाई की जो प्रश्न है 76 overwhelming 76% of the people have said that महंगाई बढ़ा है. मतलब ये मोदी को पॉजिटिव भी दे रहे हैं और मोदी का नेगेटिव भी दे रहे हैं लोग. तो उस दिशा में हमें देखना चाहिए. सिर्फ मोदी का कंसंट्रेट करेंगे तो जो भी अब तक का जो भी सर्वे आया है तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उनमें दिखता है कि मोदी मतलब बीजेपी को और मोदी को 20 से ज्यादा सीट मिल रहा है. ऐसी कांग्रेस को 2, 3 या 4 सीट मिल रहा है, ऐसे आ रहा है. लेकिन वास्तवता ऐसा नहीं है. वास्तवता ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ बेल्ट में कर्नाटका के बेल्ट में मोदी का हवा नहीं चल रहा है. कुछ बेल्ट में गारंटी का हवा चल रहा है. जो जहां मोदी का मतलब where Modi's approval rating is more, in those regions BJP is strong and BJP is bound to win. And those regions where guarantee schemes have reached and they have a very positive feeling towards it, and Siddaramaiah and DK Shivakumar together, people are buying that guarantee schemes more than the approval rating of Modi ji. What is the one single defining issue which is going to decide, which is going to help people decide to vote for? यानी वो एक ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर लोग इस चुनाव में तय करेंगे कि बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस पार्टी को वोट देना है कर्नाटक के अंदर? आपको क्या लगता है? आपका सर्वे क्या कहता है? नहीं, हमारा तो मैं ऑलरेडी आंकड़े तो आपके पास भी है. मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब ये सर्वे का फाइंडिंग है 76.55% ऑफ पीपल, that is very large majority of people are saying price of essential goods has increased from last 10 years. ये चुनाव में ये इसका नतीजा होगा कि नहीं होगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि गारंटी स्कीम्स यहाँ आएगा. जब ये महंगाई बढ़ रहा है और ये जो गारंटी स्कीम्स मिल रही है लोगों को, उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट वोटर के पास कांग्रेस के प्रति थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट उनको मिला है. तो ये ऐसे ही देखेंगे तो ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का अब तक का जो भी हम सर्वे किया है, हम थोड़ी देर से 4-5 साल से इस पे स्टडी कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. कर्नाटका कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा था. कर्नाटका इन जनरल इट वाज नॉट फेसिंग दैट प्रॉब्लम. This is the first time, this is one of the first surveys where like we are seeing unemployment also people are saying it has increased in a big number, like 53.18% feel that unemployment opportunities has reduced. So this is a very significant factor. And also corruption, like generally Modi government or like Congress both fight against each other, who is more corrupt. Everybody is corrupt, like they feel. But here people have clearly said almost 46% of the people have said in last 10 years corruption has increased, which is very interesting. I don't know, like generally this will not happen. This is for us also it's interesting to know that corruption has increased in last 10 years in Modi government. Generally it is associated with Congress government, but when we ask this question regarding Modi government, this is what the people also said. And also the gap between rich and poor, this is also increasing. And also like the welfare schemes for the poor that was being given by the government, this is also has reduced. So overall, the confusion or whatever, the undecided voters also, major part about this survey is undecided voters are 12.60% overall. So they will also play a part. Which party will go approach them? How will they convince to vote for their particular party? That will also play the big part in this. But the seats that we have decided already, like 11 for Congress and 10 for BJP, this even the undecided voter, at least from our survey, we can confidently say that like these undecided voter also, if they shift towards one particular party, the result will not change much. This is. So your prediction is that the Congress is going to win 17 seats? Likely. Congress is leading. They are comfortably leading in 11 seats, and in 6 they will have a fight. Yeah. They will have a fight between JDS and BJP. And in this fight, is Congress still ahead?
in this fight, still Congress is still ahead. That's why we are given it that towards. So आपके कहने का मतलब ये है कि 28 सीटों में 17 पे कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, 11 सीट पे कांग्रेस क्लियरली आगे है, उसके जीतने की पॉसिबिलिटी है। 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी जेडीएस गठबंधन से आगे है, बट फाइट नैरो है। Yes. और बाकी की जो 10 सीटें हैं उसमें बीजेपी आगे है और बीजेपी जीत रही, ये आपके कहने हैं। नाउ आई एम आस्किंग द लास्ट क्वेश्चन, is Mr. Modi still popular in Karnataka? And if he is, then can he turn election in favor of the BJP when the polling starts? That only we can speculate about those things, actually. Modi, if you ask for the first question, is Modi popular? Modi is definitely popular in Karnataka. And our survey clearly says that Modi should be given the third term, almost 45.19%, which is a good number, actually. And they still think that he will bring us, he'll bring votes for BJP. That is the thing. And for the second part of your question, I would say, like, Modi, I'm not sure. I don't know how to answer that question. Like, basically, Modi popularity and the blitzkrieg that happens for BJP machinery, electoral machinery, that will definitely happen. But we are not sure whether that will bring vote in those 11 constituency that we have already. You're not sure. You're not sure about that. We are not sure. Yes. We are not sure. So you mean to say that the Modi is popular, but the issues are so important and pressing that people will vote on the basis of price rise, unemployment, Bhrashtachar, and they believe into the guarantee scheme of the Karnataka Congress government. And it is these guarantee scheme, unemployment, price rise, which will turn table on the BJP, and they will choose Congress at least in 17 seats. That's what you are trying to say. Yes. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया भारत हमसे बातचीत करने के लिए। महत्वपूर्ण सवाल ये कि अभी भी चुनाव में काफी दिन बाकी हैं और इन दिनों में काफी कुछ बदलाव हो सकता है, बट ये जो सर्वे किया गया है ये कर्नाटका स्पेसिफिक सर्वे है, कर्नाटका को लेकर है, और ये सर्वे उन लोगों ने किया है जिन्होंने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में एक बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किए थे, जब शायद किसी को यकीन नहीं था कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ कर्नाटक के अंदर सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी स्थिति होगी। इस बार इनका कहना यह है कि 28 में से 17 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, आगे है, और 10 सीटें जो है 11 सीटों पे बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। ये अभी का सिनेरियो है, ये सिनेरियो चुनाव आने तक बदल भी सकता है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। एक minute, actually. Yes. I just want to correct one thing. It's not Edina, it is Edina. Edina का मतलब है today.com. Okay. Pardon me, because this is the Kannada word, so I couldn't pronounce properly. My apologies to the viewers who are watching in Karnataka and Kannada speaking people. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.